आज हम स्टार्ट करेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में आज हम स्टार्ट करेंगे डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, जो कि 10th क्लास के लिए आईटी की बुक है। इसमें हम पढ़ेंगे फोर्थ यूनिट, सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे, सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, जो पहली यूनिट है, जो यूनिट फर्स्ट है, उसमें हमारे पास 3 चैप्टर हैं। ठीक है, पहली यूनिट में हमारे पास 3 चैप्टर हैं, और जो सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट में हमारे पास 4 चैप्टर हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको। इसके एमसीक्यूज हैं। ठीक है, जो इसका पहला क्वेश्चन है एमसीक्यूज का, वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट यूज फॉर डेटा एनालिसिस। मतलब इनमें से कौन सा फीचर डेटा एनालिसिस के लिए हम यूज नहीं करते। ठीक है, इनमें से कौन सा फीचर डेटा एनालिसिस के लिए यूज नहीं होता, तो यूज नहीं होता। तो जब हम इस चैप्टर को हमने पढ़ा है, तो इसमें कंसोलिडेशन एक फंक्शन होता है जिसको हम डेटा एनालिसिस करने के लिए यूज करते हैं। फिर एक फंक्शन होता है गोल सीक, उसको हम यूज करते हैं डेटा एनालिसिस के लिए। एक सब टोटल होता है। ठीक है, ये 3 फंक्शन जो है वो हम यूज करते हैं डेटा एनालिसिस के लिए। कौन सा नहीं करते हैं वो है पेज लेआउट, क्योंकि पेज लेआउट होता है पेज की सेटिंग करना, कि पेज आपका पोर्ट्रेट रहेगा, ठीक है, या फिर पेज आपका लैंडस्केप मोड में होगा। ये पेज की सेटिंग से रिलेटेड है कि पेज की आपकी लेआउट कैसी रहेगी। इसका डेटा एनालिसिस से लेने देना कुछ नहीं है। तो इसमें एक ही फीचर होगा, यानी कि पेज लेआउट इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का, कि कौन सा फीचर नहीं है, ये वाला फीचर नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा इसमें हमारे पास ये वाला। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस टूल इज नोन फॉर डेटा एनालिसिस। इनमें से कौन सा ऑफिस टूल है जो डेटा एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। ऑफिस टूल, ठीक है, हमारे सिलेबस में हम एक टूल पढ़ते हैं जिसका नाम है लिब्रे या लाइब्रे ऑफिस। ठीक है, लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर को हम पढ़ते हैं। इसमें 10th क्लास में हमारे पास हम 3 सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं। इसमें से पहला है लिब्रे ऑफिस राइटर। ठीक है, इस राइटर में 3 चैप्टर हैं शुरू के, फर्स्ट यूनिट इसी की है। सेकेंड यूनिट है जो हमारे पास, उसमें हम पढ़ते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क, जिसके अंदर हमारे पास शीट डिस्कस है, स्प्रेडशीट वगैरह होती है। ठीक है, ये राइटर के अंदर पेज होते हैं, कैल्क के अंदर शीट होती है, और जो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस है, ठीक है, इसको पढ़ते हैं हम, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस को पढ़ते हैं हम 9th क्लास में। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस को पढ़ते हैं हम 9th क्लास में। ठीक है, तो यहां पर कौन सा ऐसा टूल है जो एनालिसिस के लिए यूज होता है, तो सिर्फ एक ही टूल है जो डेटा एनालिसिस के लिए यूज होता है। जो सेकेंड यूनिट हम पढ़ रहे हैं, तो डेटा एनालिसिस के लिए एक टूल है जो यूज होता है, उसका नाम है, डेटा को एनालाइज करने के लिए सिर्फ हम कैल्क यूज करते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क यूज करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन नॉट बी परफॉर्म यूजिंग लिब्रे ऑफिस कैल्क। इसमें से कौन सा ऑपरेशन है जो कि परफॉर्म नहीं होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में होता क्या है, हमारे पास जो पेजेस होते हैं, पेजेस तो होते नहीं है, राइटर में होते हैं पेजेस, यहां पर शीट होती है, हमारे पास शीट होती है रो और कॉलम की फॉर्म में। ठीक है, तो जब रो और कॉलम की फॉर्म में हमारे पास शीट होती है, तो इन शीट में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर नाम वगैरह लिख के या रोल नंबर लिख के डेटा भर देंगे, यहाँ पर रोल नंबर्स आ जाएंगे, नेम लिख के नेम लिख देंगे अगर यहाँ पर, तो नेम्स आ जाएंगे इस वाले कॉलम में। तो ऐसे हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं और डेटा को मैनिपुलेशन का मतलब होता है आप डेटा उसमें ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, और जब डिलीट कर सकते हो तो जाहिर सी बात है आप उसमें चेंज भी कर सकते हो अपने डेटा को। अगर आप चेंज करना चाह रहे हो, उसकी जगह हटा के कोई दूसरा डेटा रखना चाह रहे हो, कोई बदलाव करना चाह रहे हो, किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ गलत है आप वो चेंज करना चाह रहे हो, तो ये सारे काम लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम करते हैं। अगर आप चाहते हो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि डेटा जो आपका है, ठीक है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा जो है आपका ग्राफ के फॉर्म में दिखाई दे। एक ग्राफ होता है, ये पाई चार्ट का सा, एक बार चार्ट, सॉरी ये बार चार्ट है, इस तरतीब से आपका डेटा दिखाई दे,
तो वो भी हम लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर कर लेते हैं। डेटा एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ डेटा हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर एनालिसिस डेटा भी किया जाता है, ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है डेटा एनालिसिस। अब सवाल क्वेश्चन ये है कि इसमें कौन सा ऑपरेशन नहीं होता। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर एक ही ये इसमें से एक ऑप्शन होता है मेल मर्ज, ये परफॉर्म नहीं करता लिब्रे ऑफिस कैल्क, बल्कि ये तीनों परफॉर्म करता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी कि ये कैन नॉट बी परफॉर्म यूजिंग लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मेल मर्ज नहीं होता। मेल मर्ज जो पार्ट है वो लिब्रे ऑफिस राइटर का है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस किसका है? राइटर का। जो हमारे पास पहली 3 चैप्टर है फर्स्ट यूनिट के, उसमें यानी कि राइटर सॉफ्टवेयर में, वहां पर हम मेल मर्ज यूज करते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में यूज नहीं करते। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ स्प्रेडशीट फाइल इन कैल्क। स्प्रेडशीट जो होती है फाइल कैल्क के अंदर, लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर, उसकी एक्सटेंशन क्या होती है? तो इसकी एक्सटेंशन होती है, क्योंकि स्प्रेडशीट है, इसकी एक्सटेंशन होती है .ods, ओपन डॉक्यूमेंट शीट। अच्छा, राइटर की क्या होती है? राइटर की होती है .odt, ये होती है राइटर की लिब्रे ऑफिस राइटर की होती है। जो हमारे फर्स्ट 3 चैप्टर है यानी कि फर्स्ट यूनिट है, उसमें जो फाइल की जो एक्सटेंशन होती है, जब लिब्रे ऑफिस राइटर का जब हम यूज करते हैं तो उसकी एक्सटेंशन होती है .odt। जब हम थर्ड यूनिट पढ़ेंगे लिब्रे ऑफिस बेस, वहां पर एक्सटेंशन होती है फाइल की .odb, और सेकेंड यूनिट में इसकी एक्सटेंशन होती है .ods, ठीक है ना। ओपन डॉक्यूमेंट शीट, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ओपन डॉक्यूमेंट बेस, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है 5वां हमारे पास, द डिफॉल्ट फंक्शन व्हाइल यूजिंग कंसोलिडेट इज। डिफॉल्ट फंक्शन क्या होता है जब हम कंसोलिडेशन यूज करते हैं? जब भी हम कंसोलिडेशन यूज करते हैं, जो बाय डिफॉल्ट जो हमें फंक्शन लगा हुआ मिलता है वो सम लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हमें फंक्शन सम लिखा हुआ मिलता है जब हम कंसोलिडेशन फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। छठा क्वेश्चन है, ग्रुप बाय इज यूज्ड। ग्रुप बाय आप कहां यूज करते हो? यानी कि जो रिकॉर्ड हो आपको वो ग्रुप में दिखाई दे, तो आप कहां यूज करते हो, मतलब कौन से फंक्शन में यूज करते हो? आपको कॉलम पे लगाना है। तो ग्रुप बाय जो होता है वो हम सब टोटल में यूज करते हैं। तो ग्रुप बाय कहां यूज्ड? इन सब टोटल। सब टोटल में हम ग्रुप बाय यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच टूल इज यूज टू प्रिडिक्ट द आउटपुट। कौन सा ऐसा टूल है जो आउटपुट को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज किया जाता है वाइल चेंजिंग द इनपुट, और जबकि हम क्या करते हैं, इनपुट को बदलते रहते हैं। तो आउटपुट को प्रिडिक्ट करने के लिए कौन सा फंक्शन इसमें यूज किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा व्हाट इफ सिनेरियो। क्या हो जाएगा? व्हाट इफ सिनेरियो एक ऐसा टूल है, इसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? आउटपुट को प्रिडिक्ट करने के लिए करते हैं, और किसको बदलते हैं? इनपुट को बदलते हैं। यही इसकी डेफिनेशन बन जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, यहां पर मिसप्रिंट हुए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग किसे कहते हैं? जब भी हम किसी सेल से पहले, ठीक है, सेल के एड्रेस से पहले डॉलर लगा देते हैं, सेल के एड्रेस से पहले डॉलर लगा देते हैं तो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग में इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा बी, ठीक है। तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। कभी भी इसका ऐसा कोई क्वेश्चन है तो देख लेना कि ये जो सी है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, MN, COLUMN, और ये जो 5 है ये रो को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर इनसे पहले डॉलर लगा दिया, इसका मतलब है कि ये चेंज नहीं होंगे, ये कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये मिसप्रिंट है, नंबर 9 है, फिल इन द ब्लैंक्स एनालिसिस टूल वर्क इन रिवर्स ऑर्डर। कौन सा ऐसा टूल है जो रिवर्स ऑर्डर में काम करता है? एक ही टूल हमारे पास ऐसा है जो रिवर्स ऑर्डर में काम करता है, इसको कहते हैं हम गोल सीक। और इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये रहा कि ये फाइंड करता है किसको? इनपुट को। गोल सीक में क्या होता है? इनपुट को फाइंड करता है, फाइंड मतलब ढूंढता है, किसके आधार पर? आउटपुट के आधार पर इनपुट को ढूंढता है, उसे गोल सीक कहते हैं। यानी कि आउटपुट के आधार पर इनपुट को ढूंढता है, उसे हम
गोल सीक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हमारे पास स्टेट, ये स्टेटमेंट है कुछ ट्रू एंड फॉल्स बता रहे हैं इसमें। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट हो जाएगी द कंसोलिडेशन फंक्शन इज यूज्ड टू कंबाइन इंफॉर्मेशन फ्रॉम टू और मोर शीट इनटू वन। कंसोलिडेशन फंक्शन का इस्तेमाल किस लिए करा जाता है? कंबाइन करता है किसको? इंफॉर्मेशन को। कहां से? दो या दो से ज्यादा शीटों से। किसमें? एक शीट में कर देता है। यानी कंसोलिडेशन फंक्शन क्या करता है? दो या दो से ज्यादा शीटों की जो जानकारी होती है उसको एक जगह कर देता है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी हमारे पास ट्रू। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट है कंसोलिडेट फंक्शन कैन नॉट बी यूज टू वीव एंड कंपेयर डेटा। ये कह रहा है कि कंसोलिडेट फंक्शन का इस्तेमाल डेटा को वीव और कंपेयर करने के लिए नहीं करा जाता। फिर कंसोलिडेशन का फायदा ही क्या रहा अगर हम डेटा को वीव और कंपेयर नहीं कर सकते? ठीक है, तो ये जो इसका आंसर है, ये वाली स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स हो जाएगी। ये कह रहा है कि आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो हम कह रहे हैं कि कंपेयर, हमने पढ़ा है कि इसको कंपेयर करा जाता है, तो इसका ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। तीसरा है लिंक टू सोर्स डेटा। जो लिंक टू सोर्स डेटा एक ऑप्शन होता है, अगर आपने उसको चेक कर रखा है, चेक मतलब उसमें आपने क्लिक कर रखा है, राइट क्लिक कर रखा है, चेकड है वो, तो क्या करता है? अपडेट कर देता है। किस चीज को अपडेट कर देता है? टारगेट शीट को। जो हमारे पास जो तीसरी शीट होगी टारगेट शीट, जहां पर एक शीट का और दूसरी शीट का जो परिणाम है वो आ रहा होगा, यानी कि टारगेट शीट अगर सी है तो वहां पर क्या करेगा? ये जो भी यहां पर बदलाव होगा, ए और बी में जो भी बदलाव करूंगा मैं, तो वो अपने आप मुझे यहां पर सी शीट में वो बदला हुआ रिजल्ट शो करेगा, क्योंकि चेक करने से लिंक बन जाता है सोर्स फाइल से। सोर्स फाइल कौन सी होती है हमारे पास? ये। अगर मैं लिंक टू सोर्स डेटा पर चेक कर दूंगा, ये उसको चेक कर दूंगा, तो होगा क्या? ए और बी शीट में जब भी मैं कोई अपडेट करूंगा तो वो मुझे सी में दर्शाई देगी, दिखाई देगी, रिफ्लेक्ट्स करेगी। ठीक है ना, इसका ये आता है। तो ये यहां पर स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। चौथा है यूजिंग सबटोटल इन कैल्क नीड्स टू यूज फिल्टर डेटा फॉर सॉर्टिंग। जब आप सब टोटल को यूज करते हो इन कैल्क में, तो नीड टू यूज फिल्टर डेटा फॉर सॉर्टिंग। आपको डेटा सॉर्टिंग के लिए फिल्टर की जरूरत पड़ती है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, कि हमें सब टोटल जब हम यूज करते हैं कैल्क में, तो हमें फिल्टर मतलब डेटा को फिल्टर करने के लिए सॉर्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती, या सॉर्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती डेटा को फिल्टर करने के लिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट यहां पर फॉल्स हो जाएगी। पांचवी स्टेटमेंट है सब टोटल टूल कैन यूज ओनली वन टाइप ऑफ समरी फंक्शन। सब टोटल टूल में क्या एक ही टाइप का समरी फंक्शन यूज हो सकता है? समरी फंक्शन फॉर ऑल कॉलम, सभी कॉलम के लिए एक ही टाइप का समरी फंक्शन यूज होगा, या हर कॉलम में आप अलग अलग फंक्शन लगा सकते हो? हर कॉलम में आप अलग अलग फंक्शन लगा सकते हो। तो ये क्वेश्चन होता है। अब इसको देखते हैं। तो ये कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि एक ही टाइप का फंक्शन, हम हर कॉलम में अलग अलग फंक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये यहां पर कहता है कि आप एक ही टाइप का फंक्शन लगा सकते हैं। नहीं जी, नहीं, ऐसा नहीं है। हम एक टाइप का फंक्शन नहीं, हम सबके लिए हर कॉलम के लिए, यानी कि ये हमारे पास शीट है, इस कॉलम के लिए अलग फंक्शन लगा सकते हैं, इसके लिए अलग सब टोटल टूल में। ठीक है, ओनली वन, इसको पांचवे को हम यहां पर इसको स्टेटमेंट को फॉल्स कर देते हैं। सिक्स्थ है ओनली वन सिनेरियो कैन बी क्रिएटेड फॉर वन शीट। एक शीट पर एक ही सिनेरियो बनाया जा सकता है? नहीं, एक शीट पर आप कई सिनेरियो बना सकते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। ये कह रहा है एक ही बना सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, हम कई सिनेरियो बना सकते हैं एक ही शीट पर। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है व्हाट इफ एनालिसिस टूल यूजेस वन अरे ऑफ सेल। व्हाट इफ एनालिसिस जो टूल होता है वो कितनी अरे ऑफ सेल को यूज करता है? व्हाट इफ एनालिसिस में क्या पढ़ा था हमने? ये क्या करता है? प्रिडिक्ट करता है किसका? आउटपुट को। किसके आधार पर? इनपुट के आधार पर। ठीक है, तो कह रहा है क्या ये एक ही सेल यूज करता है? अरे यानी कि बहुत एक सेल होती है, मतलब ये सेल है एक सेल। क्या अरे का मतलब होता है ऐसी बहुत सारी सेल, ऐसी बहुत सारी सेल को एक अरे यूज करता है, इसको एक अरे बोल देते हैं। क्या ऐसी एक अरे को यूज करता है? ये नहीं, ये दो अरे को यूज करता है। ठीक है, एक अरे को एज ए इनपुट और एक में फॉर्मूला लिखा जाता है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी यहां पर फॉल्स हो जाएगी। 7 स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। आठवीं स्टेटमेंट है हमारे पास गोल सीक। जो गोल सीक होता है, गोल सीक में एनालिसिस टूल है यूज व्हाइल कैलकुलेटिंग द आउटपुट। जब हम आउटपुट को कैलकुलेट करते हैं, जब इसको इस्तेमाल करते हैं डिपेंडिंग ऑन इनपुट। जो आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड करता है? यहां पर इनपुट के ऊपर।
द व्हाट इफ टूल हम आउटपुट को कैलकुलेट नहीं करते गोल सीक में। गोल सीक में हमें आउटपुट दिया गया होता है और हम किसको चेंज करते हैं, इनपुट को बदलते हैं। इनपुट को क्या करते हैं, बदलते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, फॉल्स। नाइन्थ क्वेश्चन है द आउटपुट ऑफ व्हाट इफ टूल इज डिस्प्लेड इन द सेम सेल। तो कह रहे द आउटपुट ऑफ व्हाट इफ टूल का जो आउटपुट होता है वो डिस्प्ले करता है क्या सेम सेल में, क्या उसी सेल में वो डिस्प्ले होता है, नहीं। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट यहां पर फॉल्स हो जाएगी। फिल इन द ब्लैंक्स है। कंसोलिडेशन फंक्शन का इस्तेमाल किस लिए होता है, समरी बनाने के लिए। किस लिए होता है, कंसोलिडेट फंक्शन कंबाइन, यूज टू कंबाइन इंफॉर्मेशन, कंबाइन करता है इंफॉर्मेशन को मल्टीपल शीट से, बहुत सारी शीटों से। और किस लिए करता है, समरी क्रिएट करने के लिए। ठीक है, SUMMARIZ, समराइज करने के लिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है डेटा कैन बी व्यूड। डेटा को आप व्यू कर सकते हो और कंपेयर कर सकते हो इन ए सिंगल शीट, सिंगल शीट में कर सकते हो। फॉर आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स, आप रुझान देख सकते हो, उनके अंदर ताल्लुक, रिलेशनशिप देख सकते हो दोनों टेबलों के अंदर, यानी कि डेटा के अंदर क्या रिलेशनशिप है। तो कौन से फंक्शन का इस्तेमाल करोगे आप यहां पर, कंसोलिडेट फंक्शन का इस्तेमाल करोगे, कंसोलिडेट फंक्शन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स अंडर डेटा मेन्यू। डेटा मेन्यू के अंदर कौन सा फिल इन द ब्लैंक्स मिलता है जिसका इस्तेमाल किस लिए करा जाता है, जानकारी को इकट्ठा करने के लिए, कंबाइन करने के लिए फ्रॉम मल्टीपल शीट। तो देखो मल्टीपल शीट में से जब भी हम काम करेंगे और उसको इकट्ठा कर रहे हैं एक ही जगह पर और कंपेयर कर रहे हैं डेटा को, तो ये सारा काम कंसोलिडेट का होता है। ठीक है, यहां पर आएगा कंसोलिडेशन फंक्शन। चौथा क्वेश्चन है द फिल इन द ब्लैंक्स टूल इन कैल्क क्रिएट्स ग्रुप ऑटोमेटिकली। जो ग्रुप ऑटोमेटिकली बनाने के लिए कौन सा टूल का इस्तेमाल होता है, ग्रुप ऑटोमेटिकली बनाने के लिए सब टोटल टूल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, सब टोटल क्या करता है, ये ग्रुप बना देता है ऑटोमेटिकली और क्या करता है, फंक्शन ऑन द ग्रुप डेटा। तो जो भी हम फंक्शन सेलेक्ट करते हैं वो जो ग्रुप बना हुआ जो डेटा होता है उस पर वो फंक्शन लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक सिनेरियो इज यूज्ड टू एक्सप्लोर। सिनेरियो किस लिए इस्तेमाल होता है, एक्सप्लोर एंड कंपेयर, कंपेयर करने के लिए वेरियस अल्टरनेटिव डिपेंडिंग ऑन चेंजिंग कंडीशन। चेंजिंग कंडीशन के ऊपर सिनेरियो लगता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं व्हाट इफ सिनेरियो। व्हाट इफ सिनेरियो यहां पर लिखा ही हुआ है। ठीक है, खालिस्तान इज ए फिल इन द ब्लैंक इज ए प्लानिंग टूल। तो प्लानिंग टूल किसे कहते हैं हम, इसमें हमें व्हाट इफ के क्वेश्चन का जवाब मिलता है, उसे कहते हैं व्हाट इफ टूल। क्या होता है, व्हाट इफ टूल। ये क्या है, व्हाट इफ टूल एक प्लानिंग टूल है। ठीक है, व्हाट इफ एनालिसिस टूल यूजेस टू अरे ऑफ सेल। क्या यूज करता है, अरे की, वहां पर अभी ट्रू एंड फॉल्स हमने पढ़ा था, वो वन अरे कह रहा था, नहीं, टू अरे यूज करता है सेल्स की। एक अरे किस लिए होती है, एक अरे में तो आते हैं इनपुट वैल्यूज और दूसरी अरे में क्या आते हैं, दूसरी अरे में हमारे पास फॉर्मूला एंड डिस्प्ले आउटपुट, डिस्प्ले आउटपुट, आउटपुट। पहली रो में तो क्या आता है हमारे पास, इनपुट वैल्यूज आ जाती है और पहली अरे में क्या आता है, इनपुट वैल्यूज, और दूसरी अरे में क्या आता है, फॉर्मूला आता है। और फॉर्मूले, उस फॉर्मूले की जगह क्या होता है, वहीं पर ही हमारे पास आउटपुट डिस्प्ले हो जाता है उसी सेल में। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द इनपुट फॉर स्पेसिफिक आउटपुट। अगर आपको क्या ढूंढना है, इनपुट ढूंढना है, स्पेसिफिक आउटपुट, यानी कि आउटपुट दिया हुआ है और इनपुट ढूंढना है, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में काम करता है। रिवर्स ऑर्डर में क्या काम करता है हमारे पास, गोल सीक काम करता है रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, इसका आंसर गोल सीक होगा।
आई होप क्लियर होगा।